नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं फतवों फिल्मों के ऊपर बॉलीवुड का दोहरा मापदंड क्यों है। अगर मैं आसान भाषा में समझाने के लिए कहूं तो बॉलीवुड का दोहरा मापदंड हिंदू और मुसलमानों में है। ये क्यों है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, और आखिर हिंदुस्तान में लगातार कई सालों से तथाकथित सेक्युलरिस्टों की और बॉलीवुड के एक्टिविस्टों की यह दोहरी रणनीति क्यों है। इसी विषय पर आज का 1 घंटे का बिंदास बोल हमें आपके सामने आपके साथ मिलकर करना है। आप और हम, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे अतिथि मिलकर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया और चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मुद्दे को विस्तार से रखते हैं। देश का एक ऐसा संगीतकार जिसने भारत के लिए ऑस्कर जीतकर भारत का मान बढ़ाया, जिसने बॉलीवुड की कई फिल्मों में शानदार संगीत दिया, जिससे फिल्म जगत को करोड़ों का मुनाफा भी हुआ, जिसके संगीत ने कई फिल्मों को 100 करोड़ के क्लब में शामिल भी कर दिया। आखिर क्यों आज केवल पैगंबर मोहम्मद पर बनी एक फिल्म में संगीत देने के कारण मुंबई की रजा एकेडमी ने AR रहमान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, और क्यों आज पूरा का पूरा बॉलीवुड रजा एकेडमी के इस फतवे के खिलाफ खामोश है। दरअसल एक ईरानी निर्देशक माजिद माजिदी ने फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड का निर्देशन किया है, और मुंबई की रजा एकेडमी ने फिल्म पर ऐतराज जताया है, और ऑस्कर विजेता रहमान के साथ साथ माजिद माजिदी के खिलाफ भी फतवा जारी करते हुए इस फिल्म को इस्लाम के खिलाफ बताया, इस्लाम विरोधी बताया, जबकि खुद ईरान सरकार ने इस फिल्म का कोई विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि फिल्म की सराहना की गई। तो सवाल ये उठता है कि क्यों आज भारत में कुछ संस्था इसका विरोध कर रहे हैं और AR रहमान के खिलाफ फतवा जारी किया जा रहा है। साथ ही ये भी कि क्यों बॉलीवुड रहमान के साथ खड़ा नहीं है, जिस फिल्म जगत ने इस संगीतकार के कारण करोड़ों का कारोबार किया, जिस AR रहमान ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में हिंदुस्तानी संगीत का डंका बजाया। आखिर क्यों किसी ने रहमान जैसे सच्चे देश के नागरिक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं की। आखिर बॉलीवुड में ये कैसा दोहरा मापदंड है कि बॉलीवुड के तमाम सितारे पॉर्न बैन के खिलाफ, मीट बैन के खिलाफ ट्विटर से लेकर हर सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, पीके जैसी धर्म विरोधी फिल्म के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बात रहमान की आई तो सब चुप बैठे हैं। आखिर रजा एकेडमी के इस फतवे का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। आज हम उन लोगों के सामने ये सवाल खड़ा कर रहे हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते हैं, खुद को इसका समर्थक बताते हैं, लेकिन AR रहमान के मामले में वे सब के सब आखिर बिल में क्यों छुपे बैठे हैं। आखिर वे सब के सब कहाँ हैं जब फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं का बड़े ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया और देश के कुछ देशभक्तों ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन्हें खामोश कर दिया गया। ये फिल्म इंडस्ट्री का दोहरा मापदंड ही है। जब साल 2012 में कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम रिलीज हुई तो भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने ये कहकर इसका विरोध शुरू कर दिया कि फिल्म विश्वरूपम मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली फिल्म है। इस फिल्म का तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम ने कई राज्यों में इसे प्रदर्शित नहीं होने दिया। उस वक्त भी बॉलीवुड पूरी तरह से खामोश था, लेकिन आमिर खान की पीके जैसी फिल्म का खुलकर समर्थन किया गया, जिस फिल्म में केवल धर्म का मजाक उड़ाया गया था। जिसका विरोध करना चाहिए था उसका तो समर्थन किया जाता है, और जिसके समर्थन में सबको एक साथ खड़े होना था तो सब के सब पीछे हट गए। आखिर बॉलीवुड में किस तरह का दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। तो यह मुद्दा है, और इस मुद्दे पर हमको बात करने हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष अतिथि मौजूद है। हम उनके पास चलते हैं। मुफ्ती एजाज कासमी जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी है, और हमारे साथ VHP के प्रवक्ता विजय शंकर जी है। आप तीनों का स्वागत करता हूं, और करोड़ों दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम में सीधे लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन करें, स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल करें, और हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर जो चर्चा इसकी शुरू हुई है उस पर अपनी बात को रखें, उसको हम यहाँ नीचे स्क्रोल में सबको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं, कासमी जी के पास चलते हैं। कासमी जी, जिस प्रकार से AR रहमान, जिसका कि नाम अल्लाह रखा है, उसके बारे में भी मुसलमान संगठनों ने और ऐसी अतिवादी मुस्लिम संगठन जिसने जो स्टैंड लिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।
देखिए, सबसे पहले हमें फतवा को समझना होगा कि कहाँ पर फतवा देना चाहिए, कहाँ पर फतवा नहीं देना चाहिए। ये एक अलग बहस भी है, लेकिन हम अभी जो है इस तनाजुर में या आज की बहस में हम उसको जोड़ना इसलिए चाहेंगे कि बिला ज़रूरत कभी कभी हमारे कुछ लोग जो है यकीनन फतवा जारी कर देते हैं, जिससे ख़ुद फतवा की बदनामी होती है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बदनामी होती है। फतवा जारी करने का कोई ना कोई टाइम होता है, कोई तरीक़े होते हैं, उसका एक सिस्टम है कि किस तरीके से कोई आदमी अपने पर्सनल मैटर में अगर कोई इस्लाम से मुताल्लिक़ या इस्लामिक के रूल से मुताल्लिक़ या पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है और अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, उसको उस लॉ से मुताल्लिक़ कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करेगा और वो जो है उसको रहनुमाई करेगा, वो फतवा होता है। देने का अधिकार है। वही मैं बता रहा था कि लेकिन ये कि किसी जब एक आदमी ने फतवा मांगा नहीं, ये अल्लाह इसका जो है रहमान साहब का ये एक पर्सनल मैटर है। रहमान साहब को कहाँ पर संगीत देना है, कहाँ संगीत नहीं देना, ये उनका अपना निजी मामला है। उन्होंने तो फतवा मांगा नहीं होगा रज़ा एकेडमी से या उनसे मुताल्लिक किसी ने नहीं मांगा होगा। तो मुफ्ती जी, इसका कारण ये है कि ये जन्मजात मुस्लिम नहीं है, कन्वर्टेड मुस्लिम, इसलिए इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव की कोई बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि फतवा देने वाले मतलब की ये उसमें रज़ा गलती है। अकादमी, ये रज़ा अकादमी फिल्मों के विरोध में है, इस्लाम के विरुद्ध फिल्में ऐसा कहती है, तो शाहरुख का विरोध नहीं करती, ये सलमान का विरोध नहीं करती, और किसी मुस्लिम एक्टर संगीतकार का विरोध इसलिए नहीं तो मैंने करती। कहा ना कि फतवा देने की कोई जगह होती है। देखिए, फतवा अगर देखा जाए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस्लामिक रूल या जो इस्लाम पसंद लोग हैं वो लोग तो पूरी की पूरी फिल्म ही को पसंद नहीं करते हैं या फिल्मी दुनिया ही को पसंद नहीं करते हैं, तो उनका तो फिल्म से कोई लेना ही देना नहीं। या फिल्म में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो इस्लाम के खिलाफ ना हो लेकिन वैसे भी एक समाज के खिलाफ होती है, उसके खिलाफ अगर चाहे तो फतवा दे। लेकिन फतवा क्यों देगा? सवाल ये है कि कोई आदमी फतवा मांगेगा तब तो फतवा दिया जाएगा ना। वो रहमान खान को रहमान साहब अगर पूछते कि भाई हमें ये म्यूजिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उस वक्त सामने वाले का ये राइट बनता है कि आपको देना चाहिए या न देना चाहिए का फतवा जारी करे। जब उन्होंने पूछा ही नहीं तो फिर किसी को क्या राइट होता है कि उस पर वो फतवा जारी करे? रज़ा एकेडमी अगर अपनी तरफ से इस तरह का फतवा जारी किया है तो मैं समझता हूँ कि ये उसका एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। दूसरे आप ये देख लीजिए कि रज़ा एकेडमी कोई इस देश की ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जो बहुत ज़्यादा वेल नॉन हो या लोग उसको जानते हो या कोई बहुत बड़ा हो तो भी फतवा नहीं दे सकती ना। नहीं, फतवा तो दे ही नहीं सकते इस तरह से। मैंने बताया कि फतवा देने का एक सिस्टम होता है, ऐसे एक तरीका होता है। खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं, जहां पर अगर ऐसी जरूरत है कि कहां पे फतवा जारी होना चाहिए, कहां नहीं जारी होना चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले जो है सानिया मिर्जा के ड्रेस कोड को लेकर के भी इसी तरह की कंट्रोवर्सी उठाई गई थी, उसमें भी फतवा जारी हुए थे। तो वहां पर भी देवबंद वगैरह ने यही कहा था कि भाई इसका ताल्लुक फतवा से है ही नहीं, इसका उसके अपनी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक है। बुर्का पहन के तो टेनिस नहीं खेल सकती, जाहिर है कि वो तो खेल नहीं सकती, वो उसका अपना एक पर्सनल मैटर है, वो खुद तो पूछ नहीं रही है। फतवा का ताल्लुक होता है आदमी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोई इस्लामिक रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, कंफ्यूज हो रहा है, तो वो पूछेगा, पूछने के बाद जैसी रहनुमाई होगी उस तरीके से वो अपनी लाइफ में ढालेगा। यहाँ कोई पूछने तो गया नहीं है, रहमान साहब ने तो खुद नहीं पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि रज़ा एकेडमी कोई इतनी बड़ी एकेडमी नहीं या कोई ऐसा बड़ा रिसर्च सेंटर नहीं है या कोई ऐसा वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे मुल्क का हर आदमी जानता। हो सकता है कि मुंबई में रज़ा एकेडमी कौन है आपको पता है? रज़ा एकेडमी वो एकेडमी है जिसने मुंबई के आजाद मैदान पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में मुस्लिम इतने बड़े संख्या में आए थे। वहां पर जो अमर जवान ज्योति है उसको लात मारा था, वहां पर की पुलिस महिलाओं को छेड़ा था, वहां पर 40 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए थे, वहां पर 20 से ज्यादा मीडिया की गाड़ियों को जलाया गया था। देशद्रोह का आरोप जिस संगठन पर है, कोर्ट का आदेश जो नहीं मानती, जरा हम आपको डिटेल में दिखाई देते हैं कि रज़ा अकादमी कौन है। देखिए, रज़ा एकेडमी मुंबई की एक मुस्लिम संस्था जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी और इस्लाम की प्रचारक बताती है। वैसे तो ये संस्था पिछले कई सालों से मुंबई में कट्टरपंथी अभियान चलाती है, लेकिन इसकी हकीकत तब सामने आई जब मुंबई की गलियों में इसके कट्टर इरादे सामने आए। खुलेआम इसके कट्टरपंथियों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की, पुलिस को पीटा, मीडिया की गाड़ियों को जलाया, खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराए, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की, शहीद पार्क को तहस नहस कर दिया, पार्क में लगी प्रतिमाओं को तोड़ा,
देश की अखंडता और असमितता पर हमला किया। पुलिस तमाशा देखती रही क्योंकि पुलिस को तब की कांग्रेस सरकार ने किसी कार्रवाई की मनाही की थी। सरकार ने किसी भी कट्टरपंथी को अरेस्ट नहीं किया। सभी कट्टरपंथियों की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आई। वहीं जब एक वीरांगना पुलिसकर्मी इस कट्टरपंथियों को सबक सिखाती है तो उस पर सरकार कठोर कार्रवाई करती है। वहीं शहीदों का अपमान करने वाले खुलेआम देश की अस्मिता से खेल रहे हैं, लेकिन न तो सरकार ने उस रजा एकेडमी पर कोई कार्रवाई की और न ही कोई सवाल पूछा। वहीं इस कट्टर संस्था के कारनामे बार बार सामने आते रहे हैं। इस संस्था ने धीरे धीरे मुंबई के हर मुस्लिम इलाके में अपनी पैठ बना ली है। न तो कोई इसके खिलाफ बोलने वाला है और न ही कोई इसके कारनामों का पर्दाफाश करने वाला है। ये संस्था लोगों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। जब ईरान एक मुस्लिम देश होने के नाते पैगंबर पर फिल्म बनाता है, ईरान में इस फिल्म की तारीफ की जाती है, लेकिन भारत के कट्टरपंथी AR रहमान के फिल्म में संगीत देने पर हाय तौबा करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारत में मौलाना कौन सा धर्म मानते हैं। जितेंद्र खुराना जी के पास चलते हैं। खुराना जी, जिस प्रकार का ये दोहरा मापदंड है और जिस प्रकार की देशद्रोही कार्रवाइयों में रजा अकादमी है, ऐसा देखते हुए इसके ऊपर क्या एक्शन होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, आपने रजा अकेडमी के ऊपर कुछ जानकारी दी, इसमें बहुत से पॉइंट्स जो हैं। एक तो ये जो 10 अगस्त 2012 को ये मुंबई प्रोटेस्ट आज़ाद मैदान का था, वो रोहिंग्या मुसलमान तो थे, लेकिन वो मुसलमान थे कहाँ के? वो भारत के नहीं थे। हाँ। वो बांग्लादेशी मुसलमान थे। कोकराझार राइट्स 8 अगस्त 2012 को पार्लियामेंट में पूरे दिन बांग्लादेशी मुसलमानों और जो असम के बोड़ों के बीच में संघर्ष चल रहा है, और वो भारत में चल रहा है, भारत की भूमि पर चल रहा है, उस पर पूरे दिन डिबेट हुई। आसाम के सांसद विजया चक्रवर्ती जी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वहां पर पुलिस को ये हिदायत है कि जो घुसपैठी हैं उन पे गोली ना चलाई जाए, उनको रबड़ की गोलियां दी गई। और जब वो हजारों लाखों की तादाद में पहले भी आ चुके हैं और लाखों की करोड़ों में है, उनके बीच में से कोकराझार राइट्स एक इतिहास में सबसे बड़ा राइट है, जिसमें भारतीय अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह गए। उन बांग्लादेशी मुसलमानों के समर्थन में मुंबई में भारतीय के मुसलमानों ने, और जिसमें यह भी माना जाता है कि उसमें भी बांग्लादेशी मुसलमान जो पहले आ चुके हैं वो थे, 50,000 लोगों ने उसमें प्रोटेस्ट किया। उसमें गर्भवती जो मुंबई पुलिस वाली थी, उसमें उनके साथ जातियां की गई। और मैं आपको कुछ आंकड़े जो आप कह रहे थे, उसमें 100 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, जिसमें पुलिस वाले 45 थे। 100 गाड़ियां जला दी गई, ओबीगन चला दी गई। लेकिन उसके बाद रजा अकेडमी ने कहा ये हमारे लोग नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप लोगों को मुआवजा दो, वो मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। ये रजा अकेडमी पहले से ही गैर कानूनी काम करती आ रही है। लेकिन कष्ट और दुख इस बात का है कि 26/11 की तरह हमला था 10 अगस्त वाला, और वो पुलिस को शूट आउट ऑर्डर का ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन वो ऑर्डर नहीं दिया गया। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह जी ने शांतिपूर्वक बैठे हुए 2 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी। ये भी तो हमारे यहाँ राजनीतिक दोहरे मापदंड भी तो हैं। लेकिन 50,000 लाख हुड़दंग मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं और नुकसान बचा रहे हैं। उन्होंने केवल हुड़दंग नहीं मचाया, तो उन्होंने वहां पर जो अमर जवान ज्योति थी उसको उस पे लात मारी। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण, और वो लात मारने वाला बिहार में पकड़ा गया। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई की पुलिस ने बिहार में आके उसको कैसे पकड़ा। ऐसी राजनीति जिस देश में चलती है, वहां पर ऐसा भेदभाव 2 मापदंड रखने वाले लोगों की चलती है। विजय जी, आपका क्या कहना है इस पे? देखो, इस समय सारा देश एक बात के लिए हतप्रभ है कि एक जो जमात देश में है जो हमेशा भारत विरोध में खड़ी रहती है, भारत के निर्माण के विषय में जो बात उठती है उसमें वो खड़ा हो जाता है। याकूब को फांसी होती है, वो 2:30 बजे जाकर देश में सुप्रीम कोर्ट को जगाता है। इतना जागरूक वो जमात है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सलमान रुश्दी हिंदू देवी देवताओं की नग्न फोटो बनाता है, चित्र बनाता है, और जब हिंदू समाज उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, तब वो जमात देश में खड़े होकर के ये कहता है कि ये कला पर अपघात है। ये कला है, सलमान रुश्दी की कला है। लेकिन वो सलमान रुश्दी
उसी सलमान रश्दी को जब उनके ऊपर प्रहार करता है तो लोग उसको भारत निकाला देते हैं। मतलब दो प्रकार का मुंह, जिस प्रकार की आप अभी दिखा रहे थे, आप चर्चा कर रहे थे, आज रजा एकेडमी के खिलाफ ये सारा का सारा समुदाय खड़ा हो जाना चाहिए था। अभी काश्मीर साहब कह रहे थे कि ये हमारा समाज नहीं मानता है, तो आप उसके खिलाफ फतवा जारी करिए ना कि उसने गलत किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके खिलाफ फतवा जारी करिए कि ये देश में नहीं चलेगा। और भाई बहुत शांत स्वभाव के AR रहमान के विषय में सारे देश में गली मोहल्ले में जो लोग थोड़ा परिचित हैं वो कहते हैं बहुत शालीन संगीतज्ञ है, वो कहते हैं बहुत ही निर्विवाद संगीतज्ञ है। और ऐसे संगीतज्ञ के खिलाफ इस प्रकार का जब फतवा जारी होता है, मतलब भारत के विजय जी, भारत के हिंदुओं को रहमान के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों को उसके बारे में कंप्लेंट है। ये बड़ा अजीब है। भाई मेरे को कंप्लेंट है, हाँ, मेरे को कंप्लेंट है। सुरेश, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमें एक दिन और इसी स्टूडियो में इसी विषय पर बैठा हुआ था और उसमें भी जो हमारे मुस्लिम मौलाना साहब बैठे थे उन्होंने भी यही कहा कि हम ये मान्यता नहीं देते हैं। हम कहते हैं रजा एकेडमी का जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ फतवा जारी करिए ना कि वास्तव में गलत कहा है, हमारा समाज नहीं मानता इसको। विजय जी, मैं आपको हमारे साथ जुड़ रहे संजीव पुनेलेकर जी, जो कि रजा अकादमी के खिलाफ जिन्होंने PIL दाखिल की है, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है बिंदास में। जरा आप और क्या प्रकाश डालेंगे इस देशद्रोही संगठन के बारे में? देखिए, जब इस संगठन ने आजाद मैदान में आंदोलन किया तो एक तो उन्होंने जो शहीद स्मारक ज्योति थी जो हमने बनाई थी महाराष्ट्र के शासन ने, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। और वहाँ पे कई जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी महाराष्ट्र शासन की, ऐसे 14 जो महिलाएं थी उनकी इज्जत पर उन्होंने हाथ डाला। उसमें से 6 या 7 लोगों के कपड़े उतार कर उनको उन आंदोलकों ने रोड पर चलाया। उसके बाद उन्होंने मीडिया की 4 या 5 वैन जलाई। बहुत सारी जो प्राइवेट व्हीकल थे उनको उन्होंने जला दिया, पुलिस पर हमला किया, पथराव किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए। और उस दिन पूरे दक्षिण मुंबई का जो काम उन्होंने ठप कर दिया। उसके बाद 2 पत्रकारों ने उनके विरोध में याचिका दाखिल की और उसमें ये मांग की कि उनसे हानि भरपाई, वो जो उनका नुकसान हुआ है उसका पैसा इनसे वसूल किया जाए। और उस पर आदेश हो गए और 3.25 करोड़ रुपया वसूल करने का आदेश हुआ। तो हम फिर हाईकोर्ट में गए कि रकम बहुत कम है, रकम 12-13 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो कॉम्पनसेशन या इंश्योरेंस का क्लेम लिया है वो लोगों ने अपना क्लेम नहीं किया है। तो हाईकोर्ट इसको फिर सुन रही है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि तब महाराष्ट्र में जो सरकार थी, शासन थी, उन्होंने रजा एकेडमी पर बैन करने का कोई प्रपोजल नहीं सोचा और उसके विरोध में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक वो गए कि जो दंगे में पकड़े गए थे उनके विरोध में उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन रजा एकेडमी से वसूली करने के लिए उन्होंने उसको इनकार कर दिया। शमशेर खान पठान नाम का एक व्यक्ति है जो आगे ACP है, वो वहाँ पे भाषण कर रहा था। यहाँ के कमिश्नर है कृष्णा प्रकाश, जिन्होंने सांगली मिरज के दंगे में भी हिंदुओं को बड़ी पीड़ा दी थी, वो भी वहाँ पे थे। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो रजा एकेडमी तब जो शासन था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ थी। तो उसके लिए जब उन्होंने पकड़ लिया रजा एकेडमी के दंगाइयों को, तो अरूप पटनायक ने खुद आकर के उनको छोड़ दिया। जो यूपी से 2 मौलवी आए थे उन्होंने बहुत गंदा भाषण दिया, प्रक्षोभक भाषण दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस यहाँ तक गई कि अरूप पटनायक वहाँ पे थे, लेकिन उसका स्टेटमेंट अरूप पटनायक ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। आज इसका केस भी नहीं चल रहा है और चीफ जस्टिस के आदेश है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो संजीव जी, आपने क्या नए सिरे से नए गवर्नमेंट के सामने इस मुद्दे को उठाया है? बिल्कुल, हमने नए गवर्नमेंट के सामने जब उठाया तब हमें अच्छा एक उत्तर मिला कि हम ये करेंगे। और हमें ये है कि अब नए सरकार के पास जब हमने मुद्दा लिया है तो उन्होंने इस बात में कार्रवाई की है और इसमें कार्रवाई होकर के और 4 से 6 महीने में इन लोगों को सजा होने की उम्मीद हम रख रहे हैं, क्योंकि जो नई सरकार है उसमें कार्रवाई कर रही है। जो पुरानी सरकार थी 3 साल उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं किया, 2.5 साल। अब नई सरकार आने के बाद इसमें कार्रवाई शुरू हुई है। आपको क्या लगता है कि रजा अकादमी के अगेंस्ट अभी क्या होना चाहिए? मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या करना चाहिए, मीडिया ने क्या करना चाहिए, देश ने क्या करना चाहिए? तो रजा एकेडमी के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इनको पैसा कहाँ से आता है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, इनके जहाँ जहाँ कारनामे है वहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको एक पता है कि ये रजा एकेडमी ने पहले भिवंडी में भी एक दंगा हुआ था, वहाँ पे एक मस्जिद थी,
और उस मस्जिद के सामने उनको पुलिस स्टेशन बनानी थी। रजा अकेडमी का मस्जिद में ऑफिस था, तो उन्होंने एक आंदोलन किया और जगताप और गांगुर्डे इस नाम के जो दो पुलिस दल के सिपाही थे जो दलित समाज से थे, उनको उन्होंने, वो दंगाइयों ने उनको मारा, उनकी आंखें निकाली गई, उनके हाथ पांव काटे गए और उनकी लाशें भरे बाजार में फेंक दी गई। आज तक उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया क्योंकि इनकी दहशत इनकी इतनी ज्यादा है कि भरे बाजार में हत्या हो गई, हजारों लोग उपस्थित थे, लेकिन पुलिस को उनको गवाह नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरीके से यह एक दहशतवादी संगठन है और उस समय भी महाराष्ट्र शासन ने, उस समय की जो शासन थी, उन्होंने उनका समर्थन किया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और बाकी भी जो संगठन है, जब किसी दलित को मारा जाता है तो बड़ी आवाज होती है, लेकिन इसमें रजा अकेडमी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी और उस दंगे का जो इन्वेस्टिगेशन था वो भी बंद किया गया। और उसके बाद सरकार को हिम्मत नहीं हो रही कि वहां पे पुलिस स्टेशन बनाए। जमीन सरकार की है लेकिन पुलिस स्टेशन बनने नहीं देते। तो ये मुद्दा भी हमने नई सरकार के साथ अभी लिया है कि पुलिस स्टेशन बनवाइए। चलिए हम एक स्पेशल कार्यक्रम ही रजा अकादमी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार का हुड़दंग, और हुड़दंग तो छोटा शब्द है, आतंक फैलाते हैं और फिर भी वहां की सरकारें, वहां की न्यायालय और वहां का मीडिया शांत बैठता है। छोटी सी घटनाओं पर अपने अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले फिल्मी और बॉलीवुड के जो कागजी शेर है, वो भी रजा अकादमी जैसे संस्थाओं के खिलाफ बोलने के लिए आगे नहीं आते। और जब दूसरे हिंदू संगठन ऐसे विषयों पर आगे आते हैं तो उनका न जाने क्या क्या बातें करते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं बॉलीवुड का दोहरा चरित्र और तथाकथित सेक्युलरिस्टों का भी दोहरा चरित्र। आखिर जब हिंदुओं के खिलाफ फिल्में बनती है तो उसके खिलाफ बोलने वालों की फौज खड़ी हो जाती है। मीडिया उनको घंटों दिनों तक दिखाता है, महीनों तक चर्चाएं चलती है। लेकिन अगर कोई इस्लाम के दिशा में कोई फिल्म बनती है, कोई कलाकार, या यूं कहे कि अगर मुस्लिम संगठन किसी फिल्म को विरोध करते हैं तो उस विरोध के खिलाफ बोलने के लिए कोई आगे नहीं आता, वो मीडिया हो या फिर वो तथाकथित एक्टिविस्ट हो। ये दोहरा मापदंड क्यों है? इस दिशा में आगे बढ़ रहे बिंदास में चर्चा हो रही है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर जी, जितेंद्र खुराना जी एक लेखक के रूप में, और मुफ्ती एजाज कासमी जी मुस्लिम धर्मगुरु। हम आपको फतवा क्या दिया गया था और क्या बोला रजा अकादमी में, वो दिखाते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी, हमारे पैगंबर, हमारे सब कुछ हैं। उनके नाम से उनकी ज़िंदगी, उनकी पैदाइश को दिखाया गया है उसमें। तो इस वजह से चूँकि उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई कैरेक्टर नहीं अपना सकता है, तो हम लोगों ने और रज़ा एकेडमी की तरफ से एक इस्तिफ्ता फतवा की शक्ल में उलमाए कराम जो मज़हब के ज़िम्मेदार होते हैं, मजहबी पंचायत वो करते हैं और उसमें फ़ैसला सुनाते हैं, और पूरी दुनिया के मुसलमान मुफ्तियान कराम के फ़ैसले को मानते हैं। तो उन मुफ्तियान कराम ने ये फतवा दिया है कि ये नाजायज़ है, ये हराम है। लिहाजा जिन लोगों ने इस फिल्म में किसी भी तरीके से हिस्सा लिया है वो तजदीद ईमान करे, तजदीद निकाह करे, तौबा करे, यानी फिर से वो इस्लाम में दाखिल हो। मुफ्ती जी के पास चलते। मुफ्ती जी, क्या ये इस्लामिक बात बोल रहे हैं या गैर इस्लामिक बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो फिल्म के ज़रिए से किसी भी मज़हब को हर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे वो इस्लाम मज़हब हो या हिंदू मज़हब हो या कोई भी। इसमें हर्ट कहाँ है? हर्ट कहाँ किया गया? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मज़हब इस्लाम में जो है प्रोफेट मोहम्मद की किसी तरह की कोई इमेज नहीं बनाई जा सकती, ना उसको कोई बर्दाश्त किया जा सकता है। जहाँ पर फिल्म बनी वो माफ इस्लामिक कीजिएगा, राष्ट्र है। ईरान इज नॉट द इस्लामिक मिरर।
कोई इस्लाम का ईरान आईना नहीं है। ईरान में अगर कोई तो गलत काम हिंदुस्तानी होता मुसलमान है, है ना, कह रहे हैं, इस्लाम नहीं, को नहीं, ईरान वो का शिया आईना कंट्री है। नहीं है। नहीं, नहीं, वो शिया कंट्री अरे है। शिया और सुन्नी कंट्री क्या होता है? इस्लामिक आप कानून मना एक क्यों कर कानून रहे हैं? है। क्या इस्लामिक स्टेट नहीं है वो? पाकिस्तान में होता है उसको हम गलत क्या कहेंगे? इस्लामिक स्टेट नहीं है वो? पाकिस्तान में गलत होगा तो आपको उसको मैं हम गलत कहेंगे। आपको क्या पता कि आपको मैं इस्लामिक जानकारी स्टेट दे क्या दूं। होता है? एक इस्लामिक मिनट, स्टेट क्या एक होता मिनट, है? एक आप मिनट। देख लीजिए। क्या शरीयत नहीं है वहाँ सबसे पे? पहले तो मैं इस बात का खंडन करूं कि जितेंद्र जी ने उस दिन रजा एकेडमी में जो कुछ भी किया मुंबई के अंदर में, उसको ये बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान है। इसको 100% हम खंडन यहाँ पर करते हैं कि बांग्लादेशी बिल्कुल नहीं हो सकते। मुसलमान है इसके वो। लिए तो आप तो पूरे मुसलमान को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप उनका बांग्लादेश आकर के वो नहीं, मुंबई पहुंच गए क्या? आप उनका बांग्लादेश से आकर के वो आप मुंबई में उनका पहुंच गए। समर्थन कर रहे हैं। खुराना जी, समर्थन क्या कर रहे ये हैं? समर्थन अगर कर रहे आप हैं आप। बांग्लादेश कह रहे हो तो मैं समर्थन कर रहा बिल्कुल हूं। बांग्लादेशी बिल्कुल- मुसलमान मैं है बिल्कुल वो। समर्थन कर रहा हूं उनके उसका। पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैसे उनसे रिकॉर्ड नहीं? आपके पूछा- पास क्या रिकॉर्ड है कि आप हिंदुस्तानी है? क्या हमारे बात करते मैं हैं? बताता हूँ आपको। क्या मैं क्या बताता क्या हूँ, रिकॉर्ड मैं है? बताता हूँ आप आगे होंगे नहीं, कहीं से? सुनिए, आप सुनिए, आगे- सुनिए। अरे बड़ा चौहान का ये मुफ्ती क्या जी, बात- ये आप तो सुनना बड़ी सीखिए। बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, ये आप कैसे कह देंगे मैं कि बता रहा हूँ बांग्लादेश आपको, आप से आ सुनना गए? सीखिए आप। बताइए ना। तो वो चुप तो बताइए करेंगे। तो मैं आप। बताता हूँ। उनसे जब पूछा जाता है कहाँ से आयो, जब कहाँ से आयो, गांव का नाम पता नहीं, कहाँ पैदा हुए, उस गांव का सरपंच। अरे एक क्यों मिनट, पूछने एक का राइट है? मिनट। हम आपसे पूछे कि कहाँ से हाँ आए तो हो, है, आप क्या हमारा बताओगे? रिकॉर्ड है ना सरकारी। ये कोई पूछने हमारे का सरकारी तरीका रिकॉर्ड होता है, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी आदमी गुस्से में आकर के कुछ बोलेगा ये हमारा ऐसा कहाँ से आए हो? हमारा किसका रिकॉर्ड है, उनका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे कोई रिकॉर्ड बताइए नहीं तो कौन से रिकॉर्ड गांव बन से आए जाएगा। हो? बताइए, कोई बात नहीं। चैलेंज चुनौती है, कौन से ये कोई गांव से बात आए नहीं, हैं? ये कौन आज सा भी- सरपंच है? आज भी कौन सलम सा में ऐसे पड़ोसी लोग है? आते हैं जिसका पता ही नहीं है उन्हें। अरे आज भी करोड़ों लोग सलम पता में ही रहते हैं, नहीं है झुग्गी उन्हें। झोपड़ी में रहते हैं, जिसका उनको कुछ आता पता पता ही नहीं नहीं है। है। क्या कह देंगे सबको देश से नहीं, आप बाहर का नहीं, कह देंगे। आपके कहने से नहीं जो चलेगा। झुग्गी झोपड़ी में वो रहते साबित हैं, करके जो दिखाएं। कहाँ पर रहते हैं, वो उसको सबको साबित देश करके का बाहर दिखाएं का वो। कह देंगे। जो साबित करके दिखाएं वो। साबित कर दे, बांग्लादेशी कह देंगे ऐसे किसी बिल्कुल मुसलमान को। बांग्लादेशी है वो। हाँ, बांग्लादेशी बिल्कुल तो निकाल बाहर साबित- कर दे फिर। तो वही तो चाहते सारे हैं। पाकिस्तान को कर दे निकाल बिल्कुल बाहर। चाहते हैं, जाए बांग्लादेशियों को वापस। अभी कितने कर देखिए, दीजिए तो क्या कर दीजिए? 2000 गवर्नमेंट है आपकी, सुनिए कर मेरी दीजिए बात। बाहर। हमारी नहीं, गवर्नमेंट आपकी भी है वो। हाँ, कर दीजिए ना वहाँ गवर्नमेंट हमारी नहीं, गवर्नमेंट आपकी भी है वो। कर दीजिए ना। गवर्नमेंट आपकी भी है वो कर सारे दीजिए काम उसको होंगे, बाहर। सारे काम होंगे वो। चिंता मत करिए आप। चाहे उसके लिए सरकार को गोली मुफ्ती चलानी जी। पड़े या जेल बनाने पड़े, काम सारे होंगे वो। हाँ तो करते रहे ना। बिल्कुल होंगे वो, निश्चिंत मुफ्ती रहिए आप। जी, यहाँ पर भारत का ऐसे बैठे मुसलमान, रहेंगे। भारत का किसी को मुसलमान, बांग्लादेशी कह देना, ये भारत इतना का आसान काम मुसलमान, है। भारत का मुसलमान भारत का है, मुसलमान। बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेश का मुसलमान है। और आप आप कैसे आप क्या उनका क्या क्राइटेरिया बनाएंगे कि ये भारतीय क्राइटेरिया- मुसलमान है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है? उनका- आपकी बॉर्डर क्यों इतनी लूज है आप कि सुनिए, बांग्लादेशी आ जाते आप- हैं यहाँ? नहीं, अरे आप आपकी बॉर्डर आपकी क्यों क्यों जब कह पूछा रहे? जाता है, आप आपकी बेकार क्यों की कह बात रहे? है। मुफ्ती जी, आप आपकी बॉर्डर क्यों कह रहे हैं? आप पाकिस्तान से है क्या? नहीं आपकी ये इस तरीके की तो आप बात करें, हमारी हम- बॉर्डर नहीं, कहिए। हमारी बॉर्डर है वो, इनकी हाँ, बॉर्डर तो आप क्यों ऐसा है? कहिए, आपकी नहीं, बॉर्डर क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कागज आपकी बांग्लादेशी सरकार, आपकी मुसलमान बांग्लादेशी बॉर्डर मुसलमान आप है, पाकिस्तान से उनके है। पास ये जब क्या देखिए बात हुई भाई? हर व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है। आपसे पूछा जाएगा कहां पैदा हुए, बताएंगे ना आप। वो वेरीफाई किया जब अरे किया आज जाएगा। भी ऐसे गरीब एक लोग मिनट। हैं, मजदूर लोग हैं, जिसके पास आई कार्ड नहीं है, सर, जिसके पास कुछ नहीं है। गांव सरपंच देहात के- में ऐसे लोग गांव हैं जिसके के पास कोई पास- प्रूफ नहीं होते चलिए, हैं। हम के आपसे पास- भटक रहे हैं। गांव के हम पास मुद्दे सारे से भटक सरपंच रहे हैं। हम आपको गांव के सरपंच के बॉलीवुड पास सारे का काम जो का डबल होता है। इस तरीके का स्टैंडर्ड कर्म आप कभी है, मत ये नहीं, दिखाइए। क्यों नहीं करेंगे? बॉलीवुड सेकुलरों की चालाकी समय समय पर सामने आती है, न सिर्फ मुस्लिम मुद्दों पर बल्कि फिल्मों और फिल्मकारों पर भी। जहां एक और आतंकवादियों का समर्थन होता है, वहीं उदारवादी मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साध ली जाती है। जी हाँ, ऐसा ही दोहरा मापदंड बार बार बॉलीवुड का सामने आता रहा है। बॉलीवुड के कई सितारे आतंकी याकूब का समर्थन करते हैं। कुछ आतंकी याकूब को फांसी देने के खिलाफ चिट्ठी लिखकर मुहिम भी चलाते हैं। इनमें महेश भट्ट और शत्रुघ्न सिन्हा प्रमुख है। वहीं सलमान खान जैसे मासूमों के हत्यारे को निर्दोष भी बताते हैं। कहते हैं आप निर्दोष को फांसी दे रहे हो। लगता है इन्हें देश के कानून के बजाय आतंकवादियों पर ज्यादा विश्वास है। वहीं कुछ तथाकथित अभिनेत्रियां मीट बैन पर हाय तौबा मचाती हैं। इनके लिए सिर्फ 4-6 दिन मीट न खाने की आजादी हो जाती है, मगर दूसरे धर्मों की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरे धर्म की आस्था को ख्याल में रखकर कुछ दिन मीट न खाएंगे और जीवों की हत्या न करेंगे तो क्या इनका धर्म छोटा हो जाएगा? AR रहमान के खिलाफ एक कट्टर संस्था फतवा जारी करती है। कई बॉलीवुड सितारे उसकी आलोचना भी करते हैं। अगर यही किसी हिंदू संस्था ने कहा होता तो तमाम बॉलीवुड सेकुलरों को मिर्ची लग जाती। जब फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी कही जाती है। फिल्म की आलोचना करने वालों को कट्टरपंथी और रूढ़िवादी कहा जाता है। वहीं रहमान के सिर्फ संगीत देने पर फतवा जारी होता है, लेकिन कोई इसकी आलोचना नहीं करता।
कमल हसन एक सच्चे राष्ट्रवादी की भूमिका पर फिल्म बनाते हैं तो तथाकथित मुस्लिम कट्टरपंथी उन पर हमला बोलते हैं। फिल्म में हिंदू और मुस्लिम शब्द साथ आते हैं, मगर हिंदू कोई आपत्ति नहीं करते, वही मुस्लिम हाहाकार मचाते हैं। कृष्णा, और साले तू तो कह रहा था कि तू मुसलमान है। हाँ, मुसलमान ही हूँ अल्लाह की कसम, पर कलाकार भी हूँ ना। कैरेक्टर में बह गया था, पसंद नहीं आया तो अल्लाह अकबर, बस। मजहब का मजाक उड़ाता है। हाँ, सिर्फ नाम लेने में आपत्ति होती है, वही ये फिल्म मुस्लिम कट्टरपंथियों के कट्टर कारनामों पर हमला करती है। यही हकीकत है। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मगर उसे जबरदस्ती आतंकी बना दिया जाता है। जलाल इंजीनियर बनना चाहता है इंग्लैंड में, जबकि इंजीनियर जिहादी बन रहे अफगानिस्तान में। विशाल, नास्ते जबान कोई भी बोली जिहाद की बोलेगा और बनेगा मुजाहिद ही, अपनी बाप की तरह। You want to become a warrior? No. Then? I want to become a doctor. एक स्वतंत्र मीडिया पर इसलिए हमला किया जाता है क्योंकि वो धर्म के नाम पर हो रही हत्याओं की आलोचना करता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म की आलोचना करते हो, लेकिन उन्हें धर्म विशेष के आतंकी निशाने बनाते हैं। इन सब हमलों से एक बात तो साबित हो जाता है, ये कट्टरपंथी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। इनको लगता है भारत कोई कट्टरपंथी देश है, जहां ना तो अभिव्यक्ति की आजादी है और न ही दूसरे धर्मों का सम्मान। हम आज कॉलर को टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत कुछ आज मुद्दा है। हमारे पास 3 अतिथि भी है, लेकिन कुछ कॉलर को बोलने का मौका देते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, सुरेश जी, मैं प्रदीप लांबा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, मेरे को मुफ्ती जी से एक सवाल करना है कि जैसे हम लोग हिंदू जो हैं वो राष्ट्र का झंडा लेकर के और हर मतलब उसमें मुकाम में आगे रहते हैं, लेकिन मुसलमान एक और देखते हैं कि हम वो जो है पाकिस्तान का या ISI का झंडा लेकर के और कहीं प्रदर्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये हिंदू ही सिर्फ क्या नाम है देशभक्त है या मुस्लिम ही देशभक्त हैं? अगर वो मुस्लिम देशभक्त हैं इस देश में, तो वो उनका विरोध क्यों नहीं करते जो ISI का और पाकिस्तान का झंडा लेकर के कश्मीर में झंडे लहराते हैं? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी। यकीनन जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, उसके झंडे का भी एहतराम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, सारे मदरसों में झंडे लहराए जाते हैं और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो अपने देश के तिरंगे के लिए जो आगे बढ़ते हैं वो। लेकिन जहाँ कहीं अगर ऐसा होता है कि अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहराता है, यकीनन इस मुल्क में उसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। देशद्रोही का उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसको जेल के सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए, खा वो कहीं भी हो रहा हो। अगर कोई दूसरे मुल्क का झंडा, पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का झंडा हो, अपनी कंट्री के अंदर दूसरे मुल्क के झंडा लहराने का वो आदमी देशभक्त हो ही नहीं सकता। और अगर वो ऐसा कोई करता है तो मैं यहाँ से ये फतवा देता हूँ कि वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो कौन इससे इनकार करता है, ये बताइए? तो मुफ्ती जी, उसके लिए आपको प्रदर्शन करना चाहिए ना। जैसे तो ऐसा कब हुआ है, कहाँ हुआ, ये बताइए ना। कश्मीर में कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं, उसके खिलाफ कानून अपना काम वहाँ कर रहा है, लेकिन और जगहों पर कब कहाँ क्या हुआ है? देश का मुसलमान अगर चाहे तो एकजुट होकर के उन 10 क्या नाम है 50, 60 या जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वहाँ पर मुसलमान खुद से किसी मुसलमान को कैसे सजा दे सकता है? कोई एक मुसलमान अगर आतंकी बन जाता है तो सारे मुसलमान मिल करके उसको खुद से थोड़े फांसी पर सजा चढ़ा देंगे, बल्कि उसको जो यहाँ पर देश का कानून है वो ना सजा उस पर चढ़ाएगा फांसी पे। उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला जा सकता है सर। नहीं तो उसके खिलाफ बोलने के लिए तो सब बोलेंगे। कोई भी अगर दूसरी कंट्री का झंडा अपने देश के अंदर लहराएगा, उसका कोई भी आदमी हौसला अफजाई नहीं करेगा, कोई भी उसे देशभक्त करार नहीं देगा। मुफ्ती जी, हमें अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं नजर आई है, ना मीडिया में नजर आई है, ना हमें। 15 दिन पहले, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 15 दिन पहले MIM की एक रैली हुई उत्तर प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं ध्यान है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उत्तर प्रदेश में लगाए गए। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन इसी साल भारत में, कश्मीर को छोड़िए, बुलंदशहर, हिसार, ग्वालियर और यूपी का
भारत के मुसलमानों ने एक मिनट देखिए, सर, आप स्क्रीन पर आप आगे इस सुनिए तरह की बात करना, ये लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं, अखबारों में छपा है, आप सुनाइए, अखबारों में आप छपा रिकॉर्डिंग सुनाइए। है। एक मिनट ये शंकर जी, रिकॉर्डिंग सुनाइए। भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान का झंडा आकर लहराया, सोशल मीडिया पे आकर के लोगों को गुमराह लहराया, मैं सच्ची- अखबारों में एक छपा। उदाहरण देता हूं, बिल्कुल सच्ची गुमराह घटना। कर रहे हैं लोगों को। काश्मीर एक उदाहरण शाहबाद डेयरी दिल्ली का स्थान है। 15 अगस्त को वहां पर झंडा नहीं फहराने दिया गया, तिरंगा झंडा, क्योंकि वहां आसपास का जो माहौल है सारा मुस्लिम माहौल है और वो झंडा जलाया गया। ये इसकी घटना आपको जानना है तो अब मैं आपको दिल्ली की घटना बताता हूं, शाहबाद डेयरी, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया देना चाहे तो नहीं आप दे आएगी, सकते हैं। नहीं आएगी, दीजिए। हमें नहीं आशा है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान मैं बता जो रहा हूं, ऐसा हो ही मैं नहीं पूरी सकता। जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं पूरी ये जिम्मेवारी के सब साथ कह रहा हूं कि ऐसी confusion घटना फैलाने घटी की- है। नहीं, ये सब कंफ्यूजन अखबारों में छपता है साहब, नहीं, हर बात में सेक्युलर अखबारों में छपता है, दिन रात पता क्या नहीं बात क्या है? क्या छपता सेक्युलर है। अखबारों में छपता है। वो आपके अरे अखबार में तो नहीं, अभी नहीं, एक आदमी को कोई उठा ले आकर नहीं, उसको नहीं। ISI का मास्टरमाइंड बिल्कुल, बना बिल्कुल, देगा, तो बिल्कुल होता सही क्या छपता है? है। ऐसा नहीं अब होता, आज आपके ऐसा नहीं नहीं होता है। देखो, छपे या मीडिया में आ ये जाए, शंकर जी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाए, एक मिनट, जो चीज गलत है मौलाना वो जी, गलत है। मौलाना जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कोई आशा नहीं करता हूं कि आप मान लेंगे। जब मानने वाली बात होगी तो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मानेंगे। आपको कोई आशा नहीं करता हूं। आप मैं जो है- आशा ये करता हूं कि बाकी भारत का जो समुदाय मैं है, आपके बारे में कोई गलत इल्जाम लगा के कह नहीं, दूं यहाँ आप पर अखबार नेशनल में मीडिया पर छपाइए, कि आपके बारे में अखबार आप में छपा छपाइए, है। हाँ छपाइए, छपाइए, अरे फिर कल देखते हैं, आपके केस बारे में करिए मैं- ना आप। कल मैं आपके आप बारे में कोई कोर्ट- गंदी बात छाप दूं कोर्ट तो क्या में- कहेंगे तो आप? हम कोर्ट वो में हो जाएगा, केस सच हो करेंगे, जाएगा। हम कोर्ट में केस करेंगे, कोर्ट में केस चलता आप रहेगा। करिए केस कोर्ट में, लाइए सबूत लाइए तो केस सबूत होगा। मैं आपको जाइए, अखबार- आप जाइए केस कीजिए जाकर नहीं, उनके वो खिलाफ। तो कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो कार्रवाई पुलिस कर रही है, करने दीजिए। वो अपनी, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी ऐसे सरपंच लेकिन बहुत मैं सारे होते आपसे हैं। आशा देखिए, हर इसमें जो है ना, हर समुदाय कोई में इस आशा तरह नहीं के करता, सरफिरे लोग मुझे होते पता हैं। नहीं मानना है, मैं जो जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ जो सच है, पूरे ये जो भारत के फैक्ट लोगों है। को ये सच्चाई समझ लेनी चाहिए और अपनी अपने जो विचार और कार्यवाही उसी दृष्टि से रखनी चाहिए। मैं तो कोई, मुझे पता है ना, मैं क्या पता है आपको? बिल्कुल नहीं मानना, कुछ पता नहीं है आपको। नहीं मानना साहब, आपने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं कुछ मानना। पता नहीं है। केरल में कोई जब भी सच्चाई नहीं है आपको। 46 कोई भी नहीं, हम भी 100 मिसालें आपको दे सकते हैं। छोड़ी गई, हम भी जुम्मे की 100 नमाज मिसालें के दे बाद सकते हैं ISI का आपको। झंडा लहराया गया, केरल कभी में किसी झंडा ने लहरा कुछ दिया नहीं किया, जाएगा, वहां के कुछ नहीं गवर्नमेंट करने जो दिया। खामोश बैठी रहेगी। जब रामानंदपुरम में फतवा जारी किया कि कोई भी भारत का यहाँ पे बाहर का जिले मैं गांव के बाहर का मैं नहीं कहता आएगा, हूं कि कुछ जिस नहीं हुआ, स्टेट में पानी अगर अखबार IS में छप गया। मैं कहता हूं आप जिस में स्टेट दम है तो में कोर्ट सुन में केस लीजिए, करके गलत साबित मैं करिए कहता हूं आप। कि जिस स्टेट में अगर IS का झंडा लहराया गया हो या जिस स्टेट में मुसलमानों ने या किसी ने भी अगर पाकिस्तान का झंडा लहराया हो, सबसे पहले अगर उस देश की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मतलब उस प्रदेश के खिलाफ, वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मुफ्ती जी आज आप इतना बोल दीजिए टीवी से, मुफ्ती जी आप इतना बोल दीजिए कि पाकिस्तान का झंडा लहराना या IS का झंडा लहराना गैर इस्लामी है, वो व्यक्ति इस्लाम से बाहर जाएगा। नहीं, ये बात तो हमने पहले ही कह दिया, शुरू ही में कह दिया। हाँ। देखिए, इस्लाम एक अलग चीज है और नेशनलिस्ट होना एक अलग चीज है। हाँ। यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया कि वो कभी भी वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमान हो सकता है। लेकिन देशद्रोही का मुकदमा उस पर चल सकता है, वो देश से बगावत का मुकदमा उस पर चल सकता है। मैं ये कहने के लिए तैयार हूं, या हिंदू साधु ये कहेगा या संत कहेगा, शंकराचार्य कहेंगे कि अगर वो पाकिस्तान का झंडा फहराएगा तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं रहेगा। आपको ये कहने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, देखिए, मजहब का ताल्लुक जो होता है वो फेथ से होता है। उसका ताल्लुक ये है कि उसका फेथ क्या है, उसका फेथ अगर देश बड़ा या फेथ नहीं, देश बड़ा या फेथ बड़ा नहीं, दोनों का मुकाबला अपनी जगह अलग है। जब दो देशों का मुकाबला होगा तो देश बड़ा है। मैं कहता हूं कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि अलग अलग चीजें हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो देशद्रोही होगा, देशद्रोही होगा, हम ये कह रहे हैं कि वो देशद्रोही होगा, लेकिन हम लेकिन वो इस्लाम द्रोह नहीं है, इस्लाम द्रोह नहीं है। अगर उसका फेथ सही है, अगर उसका वो देखिए उसका ताल्लुक किसी देश पर ईमान लाने से नहीं इस्लाम होता है, वो अल्लाह पर ईमान लाने से या उसके रसूल पर ईमान लाने से जो है वो मुसलमान होता है। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो कह रहा है कि मैं भारत में इस्लामिक स्टेट को लाऊंगा, वो कह रहा है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, महीना भर का रोजा रखता है, इस्लाम की दृष्टिकोण से पूरी कार्रवाई ठीक ठाक करता है, लेकिन देशद्रोही है। देशद्रोही है तो देश का बागी है, तो आप उसको आधार्मिक नहीं कहेंगे, सजा होनी चाहिए। नहीं तो ये कैसा धर्म हुआ? नहीं, इस्लाम में ये क्या धर्म, इसको धर्म से जोड़ करके आप क्यों देख रहे हैं? क्यों इसको देश से जोड़ करके देखिए ना कि देश आधार्मिक क्यों नहीं कह सकते आप? इसको धर्म से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? चौहान जी, हाँ बोलिए विजय जी, मेरी प्रार्थना, खुराना जी, मेरी प्रार्थना है मौलाना जी से, मेरा एक सवाल है जो भी आपने कहा कि इस्लाम और राष्ट्र दोनों देशभक्त होना दोनों अलग बातें हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही हो जाए
तो आप वो उसको तब भी इस्लाम का भाग रहेगा ना आपके हिसाब से? सवाल है, बुरा नहीं है, माने मैं सवाल जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मुकाबले दो चीज़ों का अलग अलग होता है। कभी फेथ का मुकाबला फेथ से होता है, कंट्री का मुकाबला कंट्री से होता है। अगर उसी को मिसाल मैं दे दूँ कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, तो फिर भी वहाँ पाकिस्तान के मुफ्ती उसको इस्लाम से खारिज नहीं करेंगे। उसको अपने देश का बागी तो कहेंगे, देशद्रोही तो कहेंगे पाकिस्तान के जो मौलाना है, लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं कहेंगे। इस्लाम एक अलग चीज है। उसी तरीके से देशद्रोही कोई गुनाह नहीं है ना, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, देशद्रोही कैसे गुनाह नहीं, तो उसको फांसी कैसे चढ़ा दिया जाएगा? वो तो देश के कानून ने दिया ना। फेथ अलग चीज है, इस्लाम ने क्या करा उसके लिए? मेरा सवाल है, मेरी शिकायत नहीं है आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल को समझने की कोशिश तो करो, आप बताइए ना, तो ओपन करो ना। नहीं, मैं तो ओपन है, ओपन करो। ऐसे नहीं होता, एकदम कंजेस्टेड माइंड होकर और ये सोच करके बैठ जाओगे कि हमको मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, इस्लाम के खिलाफ। मैं कहता हूँ, अच्छा सुनिए, मैं बोलता हूँ आपको, अगर कोई हिंदू, सुनिए मैं कहता हूँ, अगर कोई हिंदू देशद्रोही है तो वो हिंदू नहीं है। चलो चौनका जी, आप भी मानेंगे इस बात को? आप मानेंगे? ठीक है, आप मानते हैं, बिल्कुल। आप नहीं मानते, ठीक है, हम नहीं मानते। मतलब इस्लाम में ये आपसे सवाल है मेरा, नहीं इसलिए नहीं मानते कि ये मसला मेरा सवाल है सिर्फ ये इसी का नहीं है। देखिए, नहीं तो आपके लिए दाऊद इब्राहिम मुफ्ती जी, दाऊद इब्राहिम एक अच्छा मुसलमान है आपके हिसाब से? अच्छा मुसलमान हम उसको नहीं कह सकते। हजारों लोगों की कोई जान ले लेगा, वो अच्छा मुसलमान कैसे हो सकता है? हाँ, कोई अच्छा मुसलमान कैसे हो सकता है? कोई देश के खिलाफ बगावत कर दे, वो अच्छा मुसलमान कैसे हो सकता है? मुसलमान है लेकिन अच्छा मुसलमान कैसे हो सकता है? वो हम कहते हैं, तो बहस हो रही है कि इस्लाम से बाहर कर देना, और एक ये है कि उसको गलत कहना, उसको खराब कहना। देखिए, ये अपने आप में गाली नहीं है कि उसको टेररिस्ट कह दे, ये अपने आप में गाली नहीं है उसके लिए। किसी के लिए हम किसी को कोई टेररिस्ट कह दे, ये कम बड़ी गाली है। तो हम यही कह रहे हैं ना, मेरा आपको इतना ही कहना है कि जो भारत में गुनहगार है, अगर कोई हजारों लोगों का कातिल है तो वो गुनहगार है, देश का बागी है, वो सब कुछ है, उसे हम अच्छा मुसलमान कह ही नहीं सकते। कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी मुसलमान उसको अच्छा मुसलमान नहीं कह सकता। भारत के खिलाफ झंडा लहराने वाले को भी तो आप कहिए अच्छे मुसलमान नहीं है, बिल्कुल अच्छा मुसलमान नहीं है, वो गलत है, वो गलत है, गलत है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन वो इस्लाम से खारिज करना। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद चौहान साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। ये मुल्ला जी जो बोल रहे हैं, मुल्ला जी एक बात बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन अफगानिस्तान में होता है, यहाँ मौलाना जी हमारे हिंदुस्तान का हो, गीत गाते हो पाकिस्तान का, आपको शर्म आनी चाहिए। हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हो, शर्म नहीं आती, और आप फतवा जारी कर देते हो इन लोगों के खिलाफ। ये मानसिकता पहले आप अपनी निकालिए, ये मानसिकता निकालिए कि मुसलमान ऐसा कभी करते भी है। ये सोच आपके, ये जो सोच है जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाती है देश के अंदर, ये एक चैनल के माध्यम से इस तरह की गंदी बातें आप लोग करते हैं। मुझे हैरत की बात है, कौन मुसलमान जो है पाकिस्तान का गीत गाता है? और कोई गीत गाएगा तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाने से कौन रोकता है? एक का नाम लेकर के बताओ, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कौन लटकाता है? अरे भाई, ये बेकार की बातें करते रहते हैं और ये मानसिकता फैलाते हैं। चौहान लटकाने भी लगते हैं तो लोग लेटर भेज देते हैं कि इसकी फांसी माफ करो, जैसे याकूब मेमन के लिए। अरे याकूब मेमन का तो इसलिए उसको इश्यूज बनाया गया कि वहाँ पर हजारों लोग आपके लाइन में खड़े, उसको रोक का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। हिंदुस्तान जब जीतता है क्रिकेट में तो एक बार भी हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं ये लोग। शर्म नहीं आती नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय कम है, आप लोग पूरी सियासत का इंहिसार ही नफरत। कॉलर से धन्यवाद। मुफ्ती जी, बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती और मानती है कि कोई देख नहीं रहा है तो ऐसे नहीं होता है। नहीं तो आप कहे कि हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान पाकिस्तान का नारा नहीं लगाता। अरे पुलिस में एफआईआर है, एक गूगल में जस्ट डालिए, आपके पास मोबाइल है, मैं आपको लाइव में दिखाता हूं। अगर कोई फिरा ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून को अपना काम करने दीजिए ना। सुरेश जी एक बात देखिए, उसके खिलाफ तो कानून एक बात तो देखिए पहले कि जो हमें और आपको क्या तकलीफ है? रहमान साहब को बोला क्या गया, उनको कहा गया कि आप दोबारा कलमा पढ़िए और अपनी पत्नी से तलाक लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दोबारा शादी, एक मिनट, वो इरफान इमाम जैसे लोग, वो जो लोग औरंगजेब के नाम बदलने पर, एपीजे कलाम के नाम पर रखने पर गाना गाते हैं, रोते हैं और क्या करते हैं, मातम मनाते हैं, वो इरफान हबीब जैसे लोग आज मानवता रो रही है कि वो इरफान हबीब से कहा गया कि अपनी पत्नी को तलाक दीजिए, उस पर कहने वाले लोग जो कहने बॉलीवुड का दोहरा मापदंड क्यों? वो बॉलीवुड के लोग जो गौ मांस के लिए हाथ उठाकर कहते मैं खाता हूं, मेरे कोई क्या करेगा, वो लोग आज सुरेश सामने नहीं खड़े हैं। वो लोग कहां हैं?
ये मानवतावादी लोग, ये मानवतावादी लोग। हमारे साथ इकबाल भाई है, एक कॉलर है हमारे बड़े राष्ट्रवादी मुस्लिम है गुजरात से, उनसे बात करते हैं। इकबाल भाई आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मौलाना नेजर साहब। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आज हमारे देश में अलगाववादी जो है, हमारे मुफ्ती साहब ने आज हमारे देश के अंदर फतवा आया है कि आर रहमान को इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये एक फतवा तो चलो मान लेते हैं, लेकिन देश में आप अलगाववादी को फतवा दे के क्यों उनको इस्लाम से खिलाफ नहीं, इस्लाम के खारिज क्यों नहीं करते? बिल्कुल। जो हमारी 3 रातें मुकम्मल आती है सर, 3 रातें जो जिसको ईद अपने बोलते हैं, सबे बारात, सबे मेराज और लैलतुल कद्र, उस रात में दिल्ली के अंदर ये लोग बाइक लेके ढबेड़ा खड़ा कर देते, पूरी दिल्ली को हैरान करते हैं। क्या वो मुसलमान के काम है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदू और मुसलमान 1 लाख को एक तरफ कर दो और 25,000 को एक तरफ कर दो, ये देश के अंदर ये दंगा फैलाने वाला, क्या वो मुसलमान के काम है? आप इस चैनल के ऊपर फतवा दीजिए। और मैंने इसी सूरज जी का धन्यवाद मानता हूँ कि मैंने एक बार मुद्दा उठाया था कि हिंदुस्तान के कोई मदरसे के अंदर तिरंगा नहीं फरकाते। तो मुझे मेरे इस संदेश से सूरज जी का आभार मानता हूँ कि आज उलमा इकराम ने यह संदेश दिया कि मदरसों के अंदर तिरंगा ले रहा है। ये आवाज हिंदुस्तान में मैंने ही उठाई थी। बिल्कुल, इन्होंने उठाई थी। देखिए बहुत अच्छी बात है आपके जो सही बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है, हम फतवा उसके खिलाफ दे सकते हैं, गलत है। अगर मगर हम तो देखिए अगर मगर की क्या बात है, हम तो जो अकबरुद्दीन आपके चैनल पर आकर के हमने डिबेट में आकर के अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिया था उसको गलत कहा था, हमने गलत कहा था, लेकिन हमारे सहयोगी हैं यहाँ पर बैठे हुए सर है, क्या ये परवीन तोगरिया जी को गलत कह सकते हैं यहाँ पर क्या बैठ करके? गिरिराज जी आप बात बताइए, मैं गलत बोलूंगा। आप बताइए, मैं गलत बोलूंगा। बात बताइए। वाले का एक काम नहीं है कि किसी देश के अंदर दंगा फैलाए। अरे वो पाकिस्तान के झंडा कश्मीर में फैलाते हो, फतवा नहीं देते, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान तो सबसे बड़ा धमकी नहीं है। फतवा जारी होते उसको क्या बोलेंगे? बताइए ना, आप तो कुछ बताइए। मैं बताता हूँ, यहीं पर एक मिनट जो बोल रहे स्कॉलर, जरा उनको मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, एक मिनट, अभी समय की कमी है। हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हुए जुड़े हैं क्या इकबाल भाई? जी हाँ, जुड़ा हूँ सर। हाँ, आप एक सवाल आखिरी पूछ लीजिए। हाँ, मुफ्ती जी से। हाँ मुफ्ती जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज जो मैंने आपको जो बातें बताई है, आप ये इसका जवाब दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी इस्लाम में रहना चाहिए या इस्लाम के बाहर होना चाहिए, वो बस मुझे यही सवाल करना है। अकबर ओवैसी के बारे में शायद आप पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, वो उसको मुसलमान आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए अकबर ओवैसी के बारे में हम आप ही के चैनल पर डिबेट में आ चुके हैं और हम बोल चुके हैं, सब कुछ बोल चुके हैं, और उन्होंने जो कुछ भी कहा या जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल किया उसका हम खंडन ऑलरेडी कर चुके हैं, और हर मुसलमान उसको खंडन करेगा। हर वो भाषा जो देश में जो है एक वो गैर इस्लामी है क्या नहीं, ये मुद्दा है, लंबी भाषण की जरूरत नहीं। नहीं, गैर इस्लामी तो है, गैर इस्लाम थोड़े इस बात की इजाजत देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अरे ब्रेकिंग न्यूज भी है कि ये दूसरे को मारने की बात अकबर ओवैसी मुसलमान नहीं है। मुफ्ती जी आपका धन्यवाद, ऐसा अगर करेंगे तो इस्लाम नहीं कुछ बोल रहे, कुछ बोल रहे, एक मिनट में आवाज दीजिए दोबारा। क्या कहा आपने कि मुसलमान नहीं है? मतलब वो है मुसलमान, क्यों नहीं रहेंगे भाई? वो मुसलमान है खुराना जी, लेकिन अगर कोई गलत बात कहता है तो वो गलत है। मतलब कोई कितनी भी बदमाशी करे, कोई कितना भी देशद्रोह करे, अगर वो मुसलमान है खारिज कर देगा। चौहान जी मुझे 10 सेकंड चाहिए सिर्फ क्लोजिंग। बोलिए 10 सेकंड। डिबेट तो थी जो वो मोहम्मद साहब पे जो फिल्म बनी है, मैं आपको क्योंकि समय 16 सितंबर को ईरान की सरकार ने ईरान के एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके द्वारा रजा अकेडमी के फतवे को बिल्कुल खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते, ये फिल्म बिल्कुल रिलीज होगी। और दिल्ली के जो इस्लामिक विद्वान हैं, और जिसमें मैं आपको मौलाना वहीदुद्दीन और डॉक्टर जीनत शौकत अली, उन्होंने भी अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि ये सब जो है ये पहले फिल्म देखो, उसके बाद है समझदार लोगों से बहस करनी चाहिए, ये रजा अकादमी से बहस करने की, ईरान की बहस करने की जरूरत नहीं। ईरान की सरकार ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्लैम डाउट, ये शब्द का यूज पर। चलिए विजय जी 10 सेकंड। नहीं देखो, क्या है कि मैंने बहुत पहले कहा है कि जो मानवता की बात करते हैं और आज जब मानवता की बात आई है तो लोग खड़े नहीं हैं। उनके दो दोहरे चरित्र हैं जो आप बार बार ये दिखा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है और उनको समझना चाहिए एक दोहरा चित्र बहुत दिन तक नहीं चलने वाला देश में।
चलिए देखिए यही बात मुफ्ती तो जी, मैंने हम कहा था। आपसे बिंदास बोले अलग करेंगे, आपको अकेले को लेकर करेंगे कि एक आदमी राष्ट्र का द्रोही हो सकता है लेकिन फिर भी अच्छा मुसलमान कैसे हो सकता है? राष्ट्र सर्वप्रथम होना अच्छा चाहिए। मुसलमान हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है। अगर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ भले हो 24 घंटे ईश्वर का नाम जाप करता हो, कितने भी उपवास करता हो, कितने भी व्रत वैकल्य करता हो, अगर वो राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं है तो हिंदू नहीं माना जा सकता। तो यही बात मुफ्ती जी और इस्लाम के धर्मगुरु मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं मानते? यही बात बॉलीवुड से लेके तमाम सारे विषयों पर भी दोहरा मापदंड अपनाती है और ऐसे दोहरा मापदंड ही ईमानदारी से काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ लोगों को खड़ा करती है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।